तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू प्रतियोगिता और आम, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक अनुपात समानुपात। इसकी पिछले एक वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म्स और कंडीशन समझाई गई थी या फिर समझाया गया था कुछ बेसिक, और पता नहीं किस तरह से 21 मिनट के बाद वो वीडियो थोड़ा सा क्या पूरा ही खराब हो गया था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसमें जो सवाल मैंने कराए थे उन सवालों को आज मैं यहाँ से कवर करूँगा क्योंकि वो बच्चा कोई भी देख पाया नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है बिल्कुल शुरू से। आज बनेंगे जीरो से हीरो। तो शुरू करते हैं आज के हम सवाल। देखिए सबसे पहले अनुपात की कुछ और बातों को देख लेते हैं। अगर लिखा है 3:4 या 3:4, तो इसका एक और मतलब होता है कि 3/4। ये बात बच्चों को याद रखनी चाहिए। ये बोल दें ये बोल दें, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे किस तरह से बोला है या लिखा है। ठीक है, जो इसका काम है वो होगा। तो नंबर 1 में सीखेंगे समानुपात पर आधारित सवाल। आइए समझते हैं इस पे जो आधारित सवाल हैं वो कैसे होंगे और उसमें आपसे क्या कहा जाएगा। देखिए सवाल में लिखा है 3:5 21:x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, पर ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको इसमें बताया था क्या कि बाहर वाले पदों की गुणा होती है आपस में और अंदर वाले पदों की गुणा होती है, और ये आपस में कैसे होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो समानुपात आप यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 3 और x की गुणा हो जाएगी, बचा क्या 5 और 21 की गुणा हो जाएगी। तो ऐसे में ये क्या बनेगा 3x, और ये इसे ऐसे ही रहने दीजिए 21। 3 7 21 और 7 5 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। मतलब कि यहाँ पर x के स्थान पर क्या आएगा? 35। यह है समान अनुपात पर आधारित सवाल। इसमें और देख लेते हैं एक सवाल का। लिखा है 4:6 नहीं लेते हैं, ले लेते हैं 7 समान अनुपात, और ले लेते हैं x अनुपात 35, या ले लेते हैं 28। क्लियर है? बिल्कुल इजी। फिर से क्या, बाहर वाले पद, ये बाहरी पद कहलाते हैं दोनों, और ये दोनों अंदर के कहलाते हैं मध्य पद। तो बाहर वाले पदों की गुणा और अंदर वाले पदों की गुणा हमेशा बराबर आती है। तो 4 और 28 की गुणा कर देंगे, 4 गुणा 28, और ये जो बीच वाले पद हैं इनकी गुणा कर देंगे, क्या बनेगा 7x। तो 7 चौक 28, 4 चौक 16, कितना बना ये x, कितना बना x की वैल्यू 16। तो अब आप देख रहे होंगे कि कितने आराम से हम लोग समान अनुपात के आधार पर सवालों को कर पा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल की तरफ। आपने कभी ना कभी सुना होगा या देखा होगा। देखिए बहुत ही अच्छे सवाल यहां से बनेंगे। अब देखेंगे सवालों में कुछ आएगा अच्छा सा। देखेंगे, आपने सुना होगा मध्यानुपात, आपने सुना होगा तृतीय अनुपात, आपने सुना होगा चतुर्थ अनुपात। हम सब ने शब्द कभी ना कभी सुने होंगे। और एक सुना होगा प्रथम अनुपात। तो ये 4 टर्म्स हैं जिसके माध्यम से हमसे क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगर मैं कोई एक संख्या लिख दूं a अनुपात b समानुपात c और d, तो आप ऐसा समझ लें पहला अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, ये सब इसी में सम्मिलित हैं। समझ लें 4 पद 4 अनुपात। क्लियर है? तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को अगर हम देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना? आइए समझते हैं। लिखा है 9 और 25 का मध्यानुपात बताइए। क्या बताइए? मध्यानुपात बताइए, या 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। इस प्रकार से आपको सवाल मिलेगा। अब देखिए ये सवाल होगा इसी से। कैसे होगा? देखिए कह रहा है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती बताइए। इसका मतलब 9 और 25 कैसे पद हैं? बाहर वाले पद हैं। तो इसका मतलब क्या है, अंदर वाले पदों को आप x मान लो। ये बात समझ में आई या नहीं? ये मध्यानुपाती पूछ रहा। मध्यानुपाती क्या है? ये दोनों।
बात क्लियर है। तो इन्हें क्या करा हमने x मान लिया। ये दोनों इसका मतलब कैसे थे, बाहर के पद थे। कर लो सॉल्व कि बाहर बाहर वालों की गुणा होती है और अंदर अंदर वालों की गुणा होती है। तो क्या बनेगा 9 × 25 और ये दोनों बन जाएंगे x²। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं स्क्वायर हटा दो तो सामने रूट लग जाता है। अब बताइए 9 को रूट से बाहर निकालें तो क्या बनेगा 3, 25 को निकालें तो क्या बनेगा 5, 5 पंजे 25 होते हैं, सॉरी। तो क्या बन के आया 3 और 5 क्या है 15। यहाँ क्या बचा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो इनका मध्यानुपाती क्या हुआ 9 और 25 का 15। देखिए बहुत अच्छे समझने की बात है, 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा 15 होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में से। लिखा है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। अभी हमने क्या सीखा, मध्य अनुपाती। हमसे पूछा जाता है कि भैया बताओ 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। लिख देते हैं, एक क्वेश्चन लिखा कि 12 और 30 का मध्य अनुपाती क्या होगा, सॉरी तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा किसका 12 का और 30 का। देखिए क्या पूछा है तृतीय अनुपाती, इसका मतलब मध्यानुपाती है हमारे पास। और मध्यानुपाती क्या होता है 30, मतलब कि दूसरी देखो इस तरह से। और मध्यानुपाती 30 है तो दोनों जगह क्या होगा 30 होगा। अभी देख रहे हो ना ये चीज, बस ये चीज आपको समझनी है। और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे प्रथम अनुपाती हो, मध्य हो, तृतीय हो या चतुर्थ हो, आप चुटकियों में कर देंगे, बिल्कुल ही बच्चों का खेल लगेगा। बाहर बाहर की गुणा करता हूं तो आएगा 12 गुणा x और अंदर अंदर की गुणा करता हूं तो आएगा 30 गुणा 30, दोनों को बराबर है। तो x ऐसे रहने देंगे 30 गुणा 30 बटे 12, काट कर लीजिए 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से कट जाएगा कितनी बार 15 बार, 15 पंजे 75। x की वैल्यू कितनी आ गई 75। इसका मतलब क्या है कि तृतीय अनुपाती क्या हुआ, तृतीय अनुपाती आपका हुआ 75। तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है। और सवाल देख लेते हैं इसके भी के भी। देखिए बिल्कुल ही मजेदार है, क्लियर होता चला जाएगा। आज बिल्कुल जीरो से हीरो, क्लास लंबी रहेगी बेहद, पर आज जो मजा आने वाला है, एक सवाल आपका नहीं छूटेगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से ऊपर की तरफ चलेंगे और हाई लेवल के सवालों की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। आज ही मूव ऑन करेंगे मतलब मूव करेंगे, मूव ऑन तो कुछ और होता है। चलिए समझते हैं। लिखा है हमारे पास कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, फिलहाल एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 6, 5, 21 का 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती बताइए, चतुर्थानुपाती बताइए, ये लिखा है। ठीक है, चतुर्थानुपाती बताइए। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब 6, 5 समानुपात 21 अनुपात x। इसे सोल्व करना है और ये सोल्व करना वो आपके लिए बच्चों का खेल है। क्यों, बाहर वाले पदों का गुणा तो 6 गुणा x, अंदर वाले पदों का गुणा मतलब 5 गुणा 21, तो x बराबर 5 गुणा 21 बटे 6, 21 पंजे 105 बटे 6, 6 से इसे कट कर लेंगे जितनी बार जाएगा, 6 एकन 6 बचा 4, 6 सत्ते 42 बचा 3 और 6 पंजे 30। तो कितना आया 17.5। कितना आया 17.5 आया। बात समझ में आ रही है ना, कितना आसान है। क्या निकाला, चतुर्थ अनुपाती। एक और कर लेते हैं, कोई भी चतुर्थ अनुपाती निकाल के देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिखा 5, 10, 15 और x। हमसे पूछा बताइए चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो बाहर बाहर की गुणा 5 गुणा x बराबर 10 गुणा 15, यही होगा ना। अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर वाले की गुणा, x बराबर 10 गुणा 15 बटे 5, 5 तिया 15, 10 तिया 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। इसका मतलब चतुर्थ अनुपाती क्या हुआ 30 हुआ सर जी। देखिए बात को समझेंगे, आराम से समझेंगे, बिल्कुल ही कोई आवश्यकता नहीं जल्दबाजी उठाने की। ठीक है, अभी समझते हैं सर प्रथम अनुपाती रह गया है, इसे और समझाइए क्या है। हमने मध्य अनुपाती समझा, हमने तृतीय अनुपाती समझा, हमने चतुर्थ अनुपाती समझा, अभी बचा है हमारा प्रथम अनुपाती। मैंने एक संख्या ले ली, आप संख्या कोई भी ले सकते हैं, या जो सवाल में दी है 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती बताइए। क्या बताइए, प्रथमानुपाती बताइए क्या होगा। 8, 5 और 2.5 संख्या ली गई हैं, तो फिर से वही बात है जो आपको चाहिए, प्रथम अनुपाती की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहली लाइन खाली है। देखो 4 पद होते हैं ना, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है ना। तो कौन सा पद खाली है इस बार, प्रथम पद के बारे में पूछा, इसके बारे में पूछा, मतलब बाकी के 3 दिए हुए हैं। बाकी के 3 क्या हैं, दिए हुए हैं, तो बाकी के 3 लिख लो, पहले वाले को x मान लो इस बार,
इतना ही तो काम है, इतना सा ही तो काम है इस बार। क्लियर है? अब बाहर बाहर वाले की गुणा कर लीजिए, अंदर अंदर वाले की गुणा कर लीजिए। बाहर बाहर की गुणा करूंगा तो x गुणा 2.5 आएगा, अंदर अंदर की गुणा करूंगा तो 8 गुणा 5 आएगा। x बराबर 8 गुणा 5 बटे 2/5। यहाँ से 0 पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो, 25 दूनी 50, 8 दूनी 16, कितना आया 16। देख रहे हैं ना कितना आसान है। तो अब इस श्रेणी का कोई भी सवाल पूछ ले, प्रथम अनुपात, मध्यानुपात, तृतीय या चतुर्थ, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पर एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह मध्यानुपात या फिर तृतीय अनुपात, और इन दोनों में कंपेयर करें तो मध्यानुपात ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बहुत सारे रास्ते दिखाए जाते हैं तो ये आराम से हो जाता है। एक और करके देख लेते हैं मध्यानुपात वाले में क्वेश्चन को। हम लोग लिखा है कि 5 और 10 का मध्यानुपात बताइए। 5 और 10 का मध्यानुपात बताइए। तो क्या करिएगा, 5x या ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसका वर्ग निकल जाए। यहाँ कह देते हैं कि 25 और 36 का मध्यानुपात बताइए। तो 25 यहाँ मान लेंगे बीच वाली संख्याओं को x, और ये बची 36। इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो क्या बनेगा, 25 गुणा 36, और इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो क्या बनेगा, x स्क्वायर। अब स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ लग जाएगा रूट। ये होता है 5 का और ये होता है 6 का, तो कितना बना 6 पंजे 30, यहाँ बचा x। तो मध्यानुपात कितना आया 6, मध्यानुपात आया 30। तो देख रहे होंगे ना, एकदम इजी तरीके से सवाल को आप कंडक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवालों की तरफ और समझते हैं। देखिए जुड़े रहिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, लगातार बने रहें। और अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ, अच्छा रहेगा। आइए करते हैं अगले टाइप के सवालों को और समझते हैं, क्योंकि इसमें है बहुत सारी संभावनाएं, बेहद ज़्यादा सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, और इसके सवालों का एक लेवल भी होगा आगे चलकर। आइए देखते हैं अगला सवाल। लिखा है क्वेश्चन में हमारे पास, थोड़ी सी जानकारी के साथ लिखा हुआ है कि अभी देखिए समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको सीखना है अनुपातों का मान ज्ञात करना। जो अनुपात दिया होगा आपको, जो अनुपात दिया होगा उसकी आपसे वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा, अनुपात का मान पूछेगा। क्वेश्चन लिखा है इस प्रकार से कि x y का अनुपात दे रखा है 4 और 5। कितना दे रखा है, 4 और 5, और आपसे पूछा है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y 6x प्लस 3y प्लस 3y। आपसे ये पूछा है, बताइए अगर x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 है तो बताइए 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। आइए निकाल लेते हैं, सवाल को सोल्व कर लेते हैं। इस प्रकार के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू को पुट करना है। अब पुट करने से पहले यहाँ से कंफर्म कर लीजिए x y की वैल्यू है क्या। देखिए इसका मतलब होता है x बटे y, ये मैंने आपको बताया था जो अनुपात में हो उसे ऐसे लिख सकते हैं, और इसे क्या लिखा जा सकता है 4/5। तो x की वैल्यू कितनी है 4, y की कितनी है 5, मतलब कि x बराबर 5 है और y बराबर x बराबर 4 है और y बराबर 5 है। क्लियर है इतना, कोई भी इसमें खराबी नहीं है, परेशानी नहीं। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो लिखा है 5x माइनस 3y, फिर लिखा है 6x प्लस 3y। अब x का क्या जाएगा 4, तो यहाँ क्या बनेगा 5 गुणा 4 माइनस यहाँ बनेगा 3 गुणा y की जगह क्या जाएगा 5। देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान है। बस x की जगह क्या जाएगा 4, y की जगह क्या जाएगा 5। गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 तिया 15, अनुपात 6 चौक 24, 5 तिया 15। तो यहाँ से 20 में से 15 घटाएंगे, 5 बचेगा, 5 4 9 और 2 3 39। बात देखिए बिल्कुल क्लियर है आईने की तरह। क्या आंसर आया 5 अनुपात 39, 5:39 या 5:39। तो ये सवाल आपको बड़े अच्छे से देखिए, गौर से देखिएगा, समझ में आएगा। इसी के जैसा एक और सवाल अभी कर लेते हैं जिससे कि आपको सारे आंकड़े क्लियर हो जाएंगे। लिखा है इस बार a और b की वैल्यू, a अनुपात b किसके बराबर है 6 अनुपात 5 के। क्लियर है, ये आपको वैल्यू गिवन है और सवाल में पूछा गया है 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b अनुपात के साथ 5a माइनस 3b।
5a माइनस 3b। आपको ये सॉल्व करना है। देखिए फिर से बिल्कुल आराम से समझेंगे, बहुत ही आराम से। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई 6 और b की वैल्यू कितनी आई 5। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए बस। 5 ऐसे ही रहेगा, a के स्थान पर क्या जाएगा 6 गुणा 6 प्लस 3 ऐसे ही। अब b के स्थान पर क्या जाएगा 5। सिर्फ ये तो करना है आपको, क्या करना है वैल्यू को पुट करना है। 5 a की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 3 ऐसे ही। b की वैल्यू कितनी है 5 लगा दीजिए। 5 छंग 30 प्लस 5 तिया 15 अनुपात ऐसे ही। 5 छंग 30 माइनस 15, यहाँ से बचा 45 क्योंकि इन्हें जोड़ देंगे और यहाँ से बचेगा आपके पास 15। 15 एकन 15, 15 तिया 45। कितना अनुपात बना बच्चों 3:1। जी हाँ, कितना बना 3:1। तो इस तरह का सवाल भी आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए समझे इसे बिल्कुल, अब मजा आएगा, अच्छे सवाल आपके सामने रहेंगे और इसे आप आसानी से कर भी पाएंगे। चलते हैं इसी में आगे की तरफ। अभी देखिए सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब मौसम आया है पढ़ने का, खुलने वाला है लॉकडाउन, आएगा फिर से एक बार मजा। देखते हैं कैसे कैसे। अब इसमें क्या होगा, कई बार आपके सवाल की क्या है फॉर्म चेंज कर देगा, तो बच्चा उसमें क्या परेशान हो जाता है। मान लेते हैं फॉर्म के रूप में चेंज करेगा तो क्या लिखेगा, मैंने लिखा x/y इजिकल टू, ये आपको एक वैल्यू दे देगा और लिखा है कि 2/3, मतलब कि x/y बराबर 2/3। तो आपको वैल्यू बतानी है 4x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस 2y। क्लियर है। तो आपके सामने क्या है, ये एक वैल्यू दी हुई है। आइए इसे सोल्व करके देख लेते हैं कि क्या ये आपसे बताना चाह रहा। तो यहाँ भी मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 और y की 3। देखिए ऐसे सवाल तो बड़े इजी हैं, अब आप भी कर लेंगे। आखिरी सवाल है, आइए इसे संपादित कर देते हैं। तो 4x के स्थान पर क्या लिखेंगे 4 गुणा x की वैल्यू 2 माइनस 2 y की वैल्यू 3 बटे 3 ऐसे ही, x की वैल्यू 2 ऐसे ही, y की वैल्यू 3। अब बताइए क्या बना, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 क्या है प्लस, तो क्या बनेगा 8 2 यहाँ बना 6 6 12, तो 2 एकम 2 और 2 6 12, तो 1/6 आंसर आएगा। सॉरी आंसर कितना आएगा 1/6। यहाँ पर प्लस था, मैंने गलती से माइनस किया था, तो आंसर क्या बना 1/6। तो इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपके पास भी। आइए करते हैं अगला। समझ में आ रहे होंगे अब तो सवाल अच्छे से, देखिएगा। अब आइए यहाँ पर एक नया टाइप का सवाल सीखते हैं, बिल्कुल मज़ेदार। टाइप 3 की तरफ चलते हैं आज के हम। अब यहाँ पर क्या है, आपने ये सवाल कई बार देखे होंगे, लिखा है a/b बराबर 3/4 और फिर दिया होगा b/c बराबर 5/4 या 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है बताइए a/b/c की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार का सवाल देखा होगा, बहुत आसान होते हैं। तो इसमें बहुत सारी ट्रिक सीखी हुई हैं और सब वैसी ही हैं एक जैसी, तो कुछ खास नहीं होता, पर सीख लेते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं क्या है इसके अंदर भी। तो इसमें क्या करिएगा, देखो ये b है, ये b है, समझो। ये लिखा है a/b समान अनुपात b और c। ये जो b है ये सेम है, b है b है, पर यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, यहाँ पर b की वैल्यू 5 है। तो या तो ये बराबर हो तो सही बात बने, तो इसे बराबर करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, बराबर करना पड़ता है। आइए देखें कैसे करते हैं इस चीज़ को, आओ समझते हैं। ये ऐसे होता है कुछ a b, और b के ही नीचे क्या लिखोगे b और c। बात समझ में आई या नहीं। तो अब इसी के जैसे मैंने संख्या को लिख दिया, इसका 3 4 फिर क्या है 5। 5 क्या है, मतलब b तो है ना डायरेक्टली, ये भी b है, तो b के नीचे b आना ही चाहिए 2। अब कई बार क्या होता है, इसमें 2 तरीके बच्चों को सिखाए जाते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तरीका ऐसे है, अब जो मेरा तरीका है जिससे मैं करता हूँ वो ये है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो ये जो 5 है इसे इधर भी 5 लिख दो, ये जो 4 है कितनी जगह खाली, एक ही जगह खाली है, तो इधर भी 4 लिख दो। उसके बाद इन दोनों की गुणा करो 15, इन दोनों की गुणा करो 20, इन दोनों की गुणा करो 8। तो आंसर क्या आया 15/20/8। क्लियर है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से भी करते हैं कि 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। बात एक ही है,
पर सर आपको ये पसंद है तो ऐसा क्या खास है इसमें? खास ये है कि कई बार क्या होता है, बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। कब हो जाएगा कंफ्यूज, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यही सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए, फिलहाल तो आंसर यही है। आओ इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि सर बच्चा कैसे कंफ्यूज हो जाएगा दूसरे वाले में। अब देखो मैंने एक बार और लिख दिया यहाँ पे C/D और यहाँ लिख दिया मैंने 3:5, सही है। अभी अब पूछा गया कि बताओ भैया A/B/C/D की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अब क्या करिएगा ऐसे में बच्चा, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे मेथड नंबर A और B में फर्क भी देख लेंगे और सीख भी लेंगे। क्या करिएगा 3:4। अब ये क्या है, कायदे में ये A है और ये B है, तो दूसरे वाले में B के नीचे B आना चाहिए, मतलब B और C। तो B के नीचे 5:2। अब ये क्या है, B और C है। अब ये भी C और D है तो C के नीचे C आना चाहिए, मतलब 3 के नीचे 2 आना चाहिए, ये अनुपात 5। ये C और D है। ये बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? मैं तो थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। 3:4, 5:2, 3:5। अब देखिए इसमें बच्चे के लिए क्या कन्फ्यूजन बनेगी। अगर ये इस पोर्शन में मेथड B से देखते हैं तो क्या कन्फ्यूजन बन जाता है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। बात तो समझ में आ रही है। अब यहाँ पर पहले इन तीनों की गुणा होगी, 5 × 15, 15 × 45। अब बताइए किस किस की गुणा करोगे। अब यहाँ पर भी बच्चा क्या हो जाता है, कन्फ्यूज आता है। क्या, अब 4, 5 और 3 की गुणा करोगे, फिर इस तरह से करोगे, फिर इस तरह, मतलब कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा। तो इससे अच्छा क्या है, जितने प्लेस आगे को खाली हैं वहाँ पर वही नंबर लिख दो। देखो 4 के आगे कितने प्लेस खाली है, एक तो ये वाला प्लेस खाली है 2 के ऊपर वाला और ये 5 के ऊपर वाला, तो यहाँ कुछ नहीं 4 4 लिख दो। क्लियर है? इधर कितना प्लेस खाली है 1, तो यहाँ क्या लिख दोगे 5। यहाँ इधर को चलोगे, इधर चलोगे तो क्या आएगा, अब इधर को चलोगे कितने प्लेस खाली, एक ये, तो क्या लिखा जाएगा 3। कहानी खत्म, सारे खाने बढ़ गए। अब गुणा कर दो, 5 × 15, 15 × 45, कन्फ्यूजन नहीं होता। 5 × 20, 20 × 60, 4 दूनी 8, 8 × 24, और यहाँ भी देखिए 2 इधर को खाली था, यहाँ 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। भी बात समझ में आ रही है? ये क्या निकला, A, B, C और D का अनुपात। किसी एक संख्या से कट रहे हों तो काट भी लेते हैं। क्या 2 से कट रहे हैं सारे? नहीं। 3 से कट रहे हैं? नहीं। किसी एक संख्या से चारों कट भी नहीं रहे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कितने आराम से सवालों को आप कर पाएंगे। इस प्रकार का सवाल अगर आपके एग्जाम में बनता है या इस प्रकार का सवाल कभी दिखता है। एक बार और कर लेते हैं इसी में का एक सवाल और, ताकि आपको मजा सा आ जाए। देखिए अगर वीडियो अब अच्छी लग रही है तो अब तो लाइक कर ही दीजिए, शर्माइए मत, बिल्कुल मत शर्माइए, कर दीजिए। आओ देखते हैं अगले सवाल। अभी देखिए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल बताएं। सीखने में मजा आना ही चाहिए आपको, ठीक है ना। आइए देखते हैं 1-2 सवाल और देख लेते हैं इसी ट्रेंड में। लिखा A और B का अनुपात 2 और 5 है, B और C का अनुपात 3 और 5 है, C और D का अनुपात 4 और 3 है। क्लियर है? वीडियो रोककर पॉज करके जरा बताएं क्या आंसर होगा A, B, C और D का। वीडियो को रोक लें और फिर बताएं कि क्या आंसर निकलेगा इसका। आइए फिलहाल हम आंसर को निकालते हैं। क्या करिएगा, 2:5, 3:5, 4:3। अब 4 कितनी जगह आएगा, 3 के नीचे भी 4 लिख दोगे यहाँ, और यहाँ भी 4, यहाँ 3। क्लियर है? पूरी लाइन भर गई। इधर 5, 5, अब ये वाला 5 भी यहाँ। देखो समझ रहे हो ना, बिल्कुल यही करना है बस। 4 × 3 12, 12 दूनी 24, 4 × 3 12, 12 पंजे 60, 5 × 4 20, 20 25 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25 × 3 75। ये देखो कितने आराम से, क्या कोई भी इसमें ज़्यादा माइंड का यूज़ करना पड़ रहा है? सिर्फ गुणा तो करनी है, सीधे सीधे इस तरह से गुणा करनी है, ये सीधे आपस में आप गुणा कर लीजिए। आपके पास आंसर बिल्कुल रेडी टू गो है, बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार है, और बस मज़ेदार ही है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के सवालों में आप जब भी देखेंगे आप उन्हें घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे और सीधे सीधे करना शुरू कर देंगे। ठीक, देखिए इस तरह का सवाल भी देखने के लिए मिलता है और इस तरह के सवाल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सवाल वैसा ही, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू दी है 1/3y और y की वैल्यू दी है 1/2z और पूछा है x, y, z का रेशो बताएं। तो क्या करिएगा, देखो
जो चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ पहुँच जाती है, बटे में। तो y गुणा में है, कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में, मतलब कि x/y हो जाएगा, 1/3 बनेगा। ये क्या हो जाएगा, y/z हो जाएगा, और क्या बन जाएगा 1। अब ये मैंने आपको सिखाई है, ये वाली लैंग्वेज आपको सिखाई है मैंने। क्या, x की वैल्यू कितनी, 1, इसकी वैल्यू 3, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/3। यहाँ पर y की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2, तो 1/2 निकाल दो बस। यहाँ भी 1 लिख दो, इधर 3 लिख दो, 1 एकन 1, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। कितना रेशो आ गया, 1, 3 और 6 का। और देखा होगा आपने आंसर भी आ गया है। आइए इस पर आधारित और भी सवाल हैं जिन्हें हम अभी देख लेते हैं। मज़ेदार हैं एकदम, आसान है एकदम। तो इस प्रकार के सवाल से भी डरने का नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि अब आपके पास देखेंगे, अब जो रेशो है इसे थोड़ा नंबरिंग में देखेंगे तो क्या है। मैंने बताया कि रोहन के पास अगर 600 रुपये हैं, ये मान लीजिए कुल 600 रुपये मजदूरी प्राप्त होती है कि नहीं, 2 लोगों को क्या प्राप्त होती है, मजदूरी। 2 लोग हैं ए और बी, इनके बीच का रेशो है 3 और 2, ठीक है ना। तो रेशो से यहाँ मतलब निकलता है कि बताओ कि ए को कितना रुपया मिलेगा और बी को। तो हम क्या करेंगे, 600 गुणा ए की बात पूछी जाए तो 3, और बटे में क्या आएगा, इन दोनों को जोड़कर 5। 5 से इसे काट देंगे, 5 एकन 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 12 तिया 24, तो बात या 36। क्लियर है नहीं। तो देखेंगे ए को कितना रुपया मिलेगा, क्योंकि हमने ए का हिस्सा लिया था, 360 रुपये मिलेंगे, और बचे हुए 240 रुपये किसे मिलेंगे, बी को मिलेंगे। और बी का भी निकालना होता तो क्या करते, 600 गुणा 2, ये वाला 2 बटे इन दोनों को जोड़कर 5, इसे काटेंगे 120 ही आएगा, 12 दूनी 24, 240 बन जाएगा। अब इस पर क्या होता है, अभी 2 लोग हैं, फिर क्या होगा, इसमें 3 लोग भी हो सकते हैं। आपके सवाल हो रहे हैं, ये भी क्या होंगे, 3 लोग हो सकते हैं। जब 3 लोग होंगे तब क्या होगा, जब 3 लोग होंगे तो क्या होगा, आप उसे भी उसी तरह से बांट देंगे। जैसे आपके पास हैं 1500 रुपये, आपसे कहा गया कि इन्हें ए, बी और सी में बांट दीजिए, और इनके बीच का अनुपात है 2, 3 और 5 का। कितना अनुपात है, 2 और 3 का, 2, 3, 5 का। और पूछा जाए कि बताइए बी को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा। तो क्या करिएगा, 1500 गुणा किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में। बी का रेशो कितना है, 3 बटे, अब इन तीनों को जोड़ के लिख दो, 5, 3, 8, 2, 10, 0 से 0 कट गया, 15 दिया 45। तो इसका मतलब बी को कितना रुपया मिलने वाला है, 450 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये सवाल बहुत सिंपल है, इसलिए इन्हें ज़्यादा कराने की ज़रूरत है नहीं, बच्चे इन्हें कर पाएंगे, समझ पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। देख लेते हैं कुछ आगे के सवाल जो कि होंगे एकदम मज़ेदार। तो अब जो अभी हमने क्या करा, थोड़ा सा एक बेसिक को फट से समझा और थोड़ा अच्छे से समझा। अभी हम इसके वो क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं या एग्जाम में आए हुए हैं। आइए देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को भी। लिखा है इसे सरल बनाइए, और ये सब फजीता सा लिखा हुआ है ना। पर इससे पहले ये समझे, एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा। अगर लिखा है 1/3 रेशो 1/3 और 1/4, 1/2, 1/3, 1/4, और हमसे पूछा जाए बताइए ए, बी और सी का रेशो क्या होगा। क्लियर है। तो क्या करना है कि इन तीनों का एलसीएम ले लो, 2 का, 3 का, 4 का। तो 2, 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेना अब आपसे आता होगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 तिया 12, एलसीएम आया 12। तो क्या करना है, इसे लेना है 1/2 गुणा 12, 2 छिंग 12। फिर इसे लेना है 1/3 गुणा 12, 3 चौक 12। फिर इसे लेना है 1/4 गुणा 12 और 4 तिया 12। तो कितना आया इनका, 6, 4 और 3। तो बात समझ में आई। अगर कोई चीज़ इस रेशो में दे रखी है, इस तरह से लिखा हुआ है रेशो, तो उसका असली मतलब क्या है, 6, 4, 3। ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसे देखेंगे बहुत ही अच्छे से। पर कई बार क्या होगा, चलिए जब भी आगे आएगा तब समझाते हैं, इसमें एक चीज़ और आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे अभी एक सवाल आएगा इसमें का, तब उसे क्लियर आउट कर लेंगे। फिलहाल इसे ही क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे संख्या इस तरह से लिखी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3। इसका क्या मतलब है, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4। इसका क्या मतलब है, 6 एकन 6 और 1 7। देखिए समझेंगे। अब बात तो वही है ना, 1/3 लिख दो या इस फॉर्म में लिख दो, बात एक ही है। तो अब क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम ले लो। 3, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। एलसीएम लेना आना चाहिए आपसे। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। अब एक बार इसे लेंगे और लिखेंगे 7/3 गुणा 12। तो 3 चौक 12 और 7 चौक 28। क्लियर है। अब इसे लेंगे
13/4 गुणा 12, 4 तिया 12, 13 तिया 39। अब इसे लेंगे 7/6 गुणा 12, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में फिट बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल सही। देखिए ऑप्शन नंबर सी, 28, 39, 14, 28, 39, 14। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल मजेदार सवाल रहेंगे ये वाले भी, और बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल जीरो से हीरो बनने का मुकाम आज हासिल होगा। आप सीख जाएंगे एक बहुत बड़ा पोर्शन रेशो का। अगला क्वेश्चन है आपके आगे, यदि सी की वैल्यू, देखो सी क्या है, 0.6, बी 75% बराबर ए 1/13 हो। क्या लिखा है? यदि सी का 0.6 बराबर बी का 75% बराबर ए का 1/3 हो तो ए बी सी की वैल्यू बताइए। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो मैं सिखाना चाह रहा था वो यहाँ पर आएगी। अभी हमने जो सीखा था, लिखा था 1/2, 1/3 और 1/4। तो इसका जब हमने निकाला तो कितना आया था? 6, 4 और 3 ए बी सी की वैल्यू। करेक्ट है, ये भी करा था। पर अगर यही लिखा हो कि जो 1/2 है ये ए का 1/2 है, किसका? ए का 1/2। जैसे लिखा ना 3 का ये सी का ए का 1/3 ऐसा, तो इसका मतलब है गुणा का निशान, तो ए के स्थान पर गुणा, तो कितना बना? 1/2। समझना अभी देखिए, तो यहाँ इसका पूरा मतलब क्या आया कि ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2/1। कितनी आएगी? 2/1। सर ये कैसा आ गया? ऐसा समझो ना, कोई चीज जब गुणा में है उधर जाएगी तो पलट जाती है, जो नीचे की ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर की नीचे जाती है। तो जब इसे इधर ले गए बराबर के, इधर ले गए तो क्या बन जाए? ए बराबर 2/1। ये कहानी समझ में आई? तो ऐसा ही कुछ इस सवाल में भी देखने के लिए मिलने वाला है आपको। तो आयो देख ही लेते हैं फिर डायरेक्ट। क्वेश्चन में लिखा है सी की वैल्यू क्या? अब देखो सी का 0.6, तो 0.6 का क्या मतलब? इसे लिख सकता हूँ सी का 6/10, पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 बढ़ा दिया। मानते हैं ना पॉइंट के बाद एक संख्या, तो नीचे 0 बढ़ा दिया। ऐसे लिखा है बराबर बी का 75% और 75% का मतलब गुणा 75% मतलब 75/100 बराबर ए का, देखोगे ए का 1/3, इसका मतलब है ए गुणा a/3। ये क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/1। अभी सीखा था। यहाँ देखेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। उल्टा यहाँ पर है 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5। तो सी का कितनी आ गई? 5/3। बात क्लियर है नहीं? सी की वैल्यू इतनी आ गई, बी की इतनी आ गई और ए की इतनी आ गई। क्लियर है? अब इसे मैं ए बी सी के क्रम में लिख लूँ, ए बी सी के क्रम में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ए को 3/1, बी को 4/3 और सी को 5/3। क्लियर है या नहीं? ये देखेंगे, मुद्दे की बात है एकदम। क्लियर है सबको? अब इन्होंने पूछा है आपसे एबीसी का मान बताओ। अब बता दो, अभी अभी सीखा था ये वाला मान निकालना। कैसे? तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 3 3 इन तीनों का एलसीएम लोगे 1 3 3 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों? अगर एलसीएम निकालोगे तो 3 ही आ जाएगा। तो अब 3/1 गुणा 3, तो 1 से 3 काटूंगा, 3 ही बार जाएगा, 3 तिया 9। अब 4/3 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, कितना आया? 4। 5/3 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, कितना आया? 5। तो 9 4 5 है क्या कहीं? 9 4 5 ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे होंगे कितने आराम से सवाल किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस पहला ये समझने वाली बात है, ये वाली क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इस समय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, कॉपी कस्ट कर दिए हैं किताब से मैंने भी, इसलिए ठीक है ना। आओ देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। मजा आ रहा होगा अब तो, वीडियो में समझ में आ रहे होंगे अब सवाल। आओ देखते हैं अगला सवाल। इस फॉर्म का सवाल अभी भी आपको कराया था, x/5 y/7। इसका क्या मतलब है? x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो रख दो वैल्यू को। क्या लिखा हुआ? x - 10 y - 14 y - 14। x की वैल्यू कितनी? 5, तो इसकी जगह क्या रख दोगे? 5 - 10 हो गया ये। y की जगह 7 रख दोगे, क्या हो जाएगा? 7 - 14। ऐसे ही है ना कुछ। तो अब माइनस का 5 बचा और यहाँ बचा माइनस का 7, माइनस से माइनस काट दो, कितना बचा? 5 और 7। है क्या 5 और 7? जी हाँ सर हैगा, ऑप्शन नंबर ए में है। देख रहे हैं ना कितने आराम से सवाल हो पा रहे हैं। बिल्कुल फटाफट रिदम बनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, बिल्कुल नहीं रुकना है, नहीं रोकना है अपने आप को, अब बढ़ते रहना है आगे। चलिए बन रहे हो ना अभी हीरो, जीरो से बिल्कुल बन रहे होगे, जीरो से हीरो, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते रहेंगे लगातार, मजा आएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अभी तक क्या हो रहा था देखेंगे, पिछला सवाल दिखा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर x और y की वैल्यू दी थी और ये वैल्यू पूछी थी। अब क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इस बार आपके साथ क्या कर दिया, इन दोनों की वैल्यू दे दी है और x y की पूछ ली है। बात क्लियर है ना, इन दोनों की वैल्यू दे दी है और y की वैल्यू पूछ ली है, ठीक है ना। अब देखो जो पिछला सवाल था उसे मैं एक बार दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ये लिखा है x - 10 और ये जो रेशो में होता है उसका मतलब ये भी तो होता है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, और बराबर x अपॉन, अब बस हाँ इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करा था, वैल्यू को पुट कर दिया था। अब इसी तरह से ये सवाल करना है अगला। देखो क्या है इसमें, 3x - 2y अपॉन x + 3y, इनकी वैल्यू कितनी दी है, 5 और 6। बस इसे सॉल्व करना है और x y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। और हाँ, इस तरह के सवाल जो हैं अच्छे होते हैं और एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ये कहना था। आओ सॉल्व करते हैं। 6 की गुणा यहाँ होगी तो इस पूरे में होती है, याद रखना गुणा। 6 की गुणा यहाँ करूँगा तो 6 तिया 18x - 6 दूनी 12y। अब 5 की करेंगे, 5 से x की करेंगे तो क्या आएगा, 5x, और 5 से इसकी करेंगे प्लस 5 तिया 15y। क्लियर है। आओ 18x में ये 5x क्या होगा, इधर जाएगा तो 18x, ये इधर आके माइनस का हो गया 5x, बराबर ये 15y, ये इधर जाके प्लस का हो गया। इससे क्या करा हमने, y एक तरफ कर लिया और x एक तरफ। तो 15 में से 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13x। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बचेगा, 27y। क्लियर है। अब देखो x y एक तरफ ले लो और संख्या एक तरफ कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखते हैं, 13x बराबर 27y। तो ये x ऐसे रह जाएगा जो गुणा में ही नीचे आ गया, y ये 27 ऐसे रहा जो ये वाला गुणा में था, ये नीचे आ गया। ये चीज़ सीखनी है आपको अच्छे से। क्या आंसर बना, 27/13 है क्या, बिल्कुल हैगा सर जी, ऑप्शन नंबर डी में है। अभी देखिए क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे जब आप बार बार ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा होगा और आना भी चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सवाल बहुत ही दमदार रहेंगे, मज़ेदार रहेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अभी यह है, ये लिखा हुआ है 8/3, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी है 8/3। अब देखिए लिखा है a/2 3b/3 c/5 और आगे वैल्यू दी हुई है, आपको पूछा है कि इसकी वैल्यू का मान बताइए। अब बहुत ही आसान हो गया, फिर से क्या है, लिखा है 4a + 3b - c/b, यही है ना। अब a की वैल्यू कितनी है, 2, तो a के स्थान पर यहाँ 2 रख दोगे, प्लस b के स्थान पर क्या रख दोगे, 3, माइनस c के स्थान पर क्या रख दोगे, 5, b के स्थान पर क्या जाएगा, 3। ऐसे ही हो रहा है ना। तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और -5 अपॉन 3। 8 और 9 17, 17 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा, 12। नीचे है 3, 3 × 4 12, तो आंसर क्या आया, 12। देखो एक बार मेरा, क्या टफ है सवाल, क्या अभी भी सवाल टफ लग रहे हैं आपको। देखेंगे जरा, हर प्रकार का सवाल आएगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। इजी से टफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर टफ सवाल भी अब क्या होगा, टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है a/3 b/2, तो इसकी वैल्यू बताइए। वीडियो को पॉज करें और आंसर देके दिखाएं जरा, क्योंकि काफी देर से इस प्रकार के सवाल चल रहे हैं अब लगातार बैक टू बैक। क्या लिखा है, 2a + 3b अपॉन 3a - 2b। तो अब क्या करिएगा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3, तो a के स्थान पर 3 रख दिया, गुणा प्लस का निशान ऐसे ही। अब b की वैल्यू कितनी है, 2, तो गुणा 2 अपॉन 3a, a की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 × 3 माइनस 2 × 2, b की वैल्यू 2 है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ऊपर आया 12 और नीचे आया 5, तो कितना बना, 12/5। सर जी है क्या 12/5, जरा देखो। हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए में है। तो कितना इजी क्वेश्चन बन रहा है, अपने आप कह रहा है क्वेश्चन कि हाँ चलो ऐसे करो, और आपको बस वो करते रहना। देखो सपने तो देख रखे हैं और बच्चे खुली आंखों से सपने भी देख लेते हैं, तो अब उन सपनों को साकार करने का जो वक्त है वो आ गया है, ठीक है ना। परीक्षाएं सिर पे हैं,
वो डायलॉग सुना है ना शोले पिक्चर का, मौत तेरे सिर पे मंडरा रही है कालिया, तो वैसा ही है, परीक्षाएं सिर पर ही मंडरा रही हैं अब, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों का नज़रिया अलग होगा, सर गवर्नमेंट ना तो पेपर करा रही, ना बहाने हैं, ना तो सरकार पेपर करा रही, ना फॉर्म निकाल रही, ना कुछ कर रही। अगर सरकार कल को लेखपाल का फॉर्म निकाल दे और 1 महीने परीक्षा ले ले, तो भाई साहब तुमसे ना आधे नंबर ना आने के, जो ये बोलते हैं ना परीक्षा ना हो रही है, ना हो रही, अरे लेट हो गई, अरे सब सरकार काम लेट कर रही, तुम कौन सा अपना काम टाइम पे कर रहे हो, दूसरों को कोसते हैं। ब्लेमिंग गेम है, ब्लेम करते रहेंगे दूसरों को, गवर्नमेंट को, कभी हालातों को, कभी नसीब को। खुद की तैयारी नील बटे सन्नाटा, 0। ठीक है, आओ देखते हैं। ऐसे ऐसे भाषण थोड़े से क्लास में मैं ऑनलाइन देना पसंद नहीं करता। चलिए क्वेश्चन है अगला, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी होते हैं, मैं दोनों तरीके से सिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको, आओ कर लेते हैं। देखो इसका क्या मतलब है, अभी भी बताया था, a का 2/3, इसका मतलब है a गुणा 2/3, मतलब कि a की वैल्यू कितनी, 3/2, यही सिखाया था अभी। यहाँ से लिखा है b का 4/5, मतलब कि b गुणा 4/5, मतलब कि b की वैल्यू 5/4। क्लियर है, अभी देख रहे हैं ना आप लोग कितने आराम से अच्छे से क्लियर हो गया। अगला, बस अगला तो कुछ बचा ही नहीं, तो 3/2 और 5/4, इनका एलसीएम निकाल लो अब आप। ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आ जाएगा। कर दीजिए गुणा, 3/2 से 4 की गुणा कर दो तो 2 दूनी 4, कितना आया 6, और 5/4 की 4 से गुणा कर दो तो कितना आया 5, कितना आ गया 6 और 5। देख लो ऑप्शन में कहीं 6 और 5 है क्या, हाँ सर ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। लिखा है 3x - y अनुपात x + 5y बराबर 5, 7, तो इनकी वैल्यू बतानी है। आओ देखते हैं, बिल्कुल आसान है, इस तरह से कर लिया है हमने सवाल। -y/x + 5y, वैल्यू कितनी है 5 और 7, 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे ऊपर और 5 की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, ऐसा ही होता है। तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21x - 7 × 7 बराबर 5x, 5 पंजे 25 y। अब x एक तरफ ले लो, y एक तरफ ले लो, तो 21x और 5x, ये 5 इधर आके कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस का। 25y ऐसे लिखा रहा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 21x ये इधर आके माइनस का हो गया 5x, ये 25y ऐसे ये इधर आके प्लस का हो गया 7y। यहाँ से कितना बचेगा, 25 में 21 में से 5 घटाएंगे 16x, 25 और 7 32 y, 16 × 16, 16 दूनी 32, कितना बचा x बराबर 2y। मतलब कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि x, अगर बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, नहीं काटता हूँ मैं इसे एक बार को, पर आएगा वही है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ कन्फ्यूज ना हो जाए इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ एक बार। तो क्या करेंगे, x ऐसे रहेगा, ये गुणा में है, नीचे आके भाग में आ गया, 32 ऐसे ही रहा, और ये नीचे आके भाग में आ गया 16, तो कितना आ गया 32/16, तो 16 × 16, 16 दूनी 32, कितना बना 2 और 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब देखिए इसे इसमें पुट कर देंगे हम, x + y, x - y, x की वैल्यू आई है 2, y की आई है 1, x की आई है 2, y की आई है 1, यहाँ बना 3 और यहाँ बना 1, तो क्या आंसर आया हमारा 3:1। ऑप्शन नंबर कौन सा हिट हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हिट हो रहा है 3:1। कई बार बच्चे थोड़ा सी मिस्टेक कर देते हैं और आंसर आता है उनका 1:3, करा भी सब कुछ और आंसर फिर भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार रहेगा अगला क्वेश्चन भी आपका, और आज का सेशन में मज़ा आया होगा आप लोगों को, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, मज़ा आना चाहिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस तरह के सवाल हमेशा क्या होंगे, ऑप्शन से ही बेस्ट होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम ऑप्शन के थ्रू बेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार सवाल लिखा हमने 5x² - 3y² अपॉन xy, इनकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 11/2, यही है ना। अब सर ऑप्शन से कैसे होंगे, देखो ये जितने भी ऑप्शन है सब किसकी वैल्यू है, x और y की, मतलब ये ऊपर वाली संख्या x की वैल्यू होगी, नीचे वाली y की, ये x की और नीचे वाली y की। बस देखना ये है कि फिट हो पाता है या नहीं, सेम यही आंसर आना चाहिए। तो दोनों तरफ 0 हो जाए बराबर के, या दोनों तरफ 11/2 हो जाए। तो इसके लिए क्या करिएगा आप,
वैल्यू रख के देख लेते हैं। एक बार मैं आपको ये वाली वैल्यू रख के दिखाता हूँ, एक बार ये, इन दोनों में से ही एक आंसर होना चाहिए। तो मैंने अगर 5 वैल्यू रखी तो क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ पर x क्या रखूँगा 5, तो मैंने रखा 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, -3। y की वैल्यू क्या मानेंगे 2, 2 का स्क्वायर नीचे 5 गुणा 2, तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, माइनस 2 दूनी 4 दिया 12, 12 बटे 10। इसे सोल्व करूंगा तो 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा और 1 ऐसे ही बचा बटे 10। क्या इसे काट कर 11 बटे 2 आ सकता है? सर जी बिल्कुल नहीं आ सकता। तो नहीं आ सकता तो ऑप्शन नंबर सी ट्राई कर लेते हैं एक बार, वो कन्फर्म आंसर होगा। फिर तो देखो क्यों होगा, जब यहाँ पे x की वैल्यू को 3 रख लूंगा मैं तो क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 3 गुणा 2, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, माइनस 2 दूनी 4 तिया 12। क्लियर है, नीचे बना 3 दूनी 6। आओ 45 में से 12, 4 में से 3 गया, सॉरी 4 में से क्या करा 2 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ 5 में से 2 गया 3 बचा, 4 में से गया 3 बचा बटे 6। अब देखो ये कर सकता है किससे कर सकता है, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 1, कितना बचा 11 बटे 2 बचा, और इधर भी कितना है 11 बटे 2। तो मतलब कि आंसर क्या आएगा आपका, आएगा सी। इस प्रकार के सवाल हमेशा ऑप्शन से करें। अगर ये सवाल आप सीधे सीधे करेंगे तो विशाल का सवाल बन जाएगा और द्विघात समीकरण से आपको गुजरना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। वैल्यू को पुट करके देखें तभी सही समझ में आती है बात। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और है, उसे देख लेते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन है ये वाला। तो आओ देखो, लिखा है भैया ए बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ, और इनकी वैल्यू क्या है 3 है, और ये जो सामने लिखा है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ बेसिकली कई बार बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता। इसका मतलब है ए बटे बी बराबर 3, सी बटे डी बराबर 3 और ई बटे एफ बराबर 3, मतलब इन सबकी वैल्यू 3 3 3 है। इसका मतलब ये होता है। और आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू किसकी, 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर, ये e है। नीचे लिखा है 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से ये गुणा में है, भाग में है या गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, a बराबर बन जाएगा 3b, बन जाएगा या नहीं। यहाँ से देखो ये d की गुणा 3 से हो जाएगी तो क्या बनेगा, c बराबर 3d। अब यहाँ देखो ये e ऐसे जाएगा, f की गुणा 3 से हो जाएगी तो क्या बनेगा, e की वैल्यू आ गई 3f। तो हमारे पास इन सब की वैल्यू आ गई, किसकी, a की, c की और e की। देखो यहाँ पे a की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे c की रख सकते हैं, यहाँ पे e की रख सकते हैं। सवाल बहुत अच्छे से तैयार होता है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। आओ देखते हैं। अब 2 ऐसे लिखा, इसका शॉर्ट तरीका भी सिखाऊंगा। शॉर्ट तो यूँ हो जाएगा चुटकियों में, अभी देखना, बिल्कुल अभी सीखेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो a है, ये जो a है, a के स्थान पर क्या वैल्यू रखूंगा मैं, सीधी सी बात है 3b प्लस 3 ऐसे ही c की वैल्यू क्या आई है 3d, तो c के स्थान पर 3d, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना ना भूलें, प्लस 4 e की वैल्यू क्या आई है 3f, तो 3f का स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है, सबको बात समझ में आ रही है। आओ नीचे जो लिखा है उसे तो ऐसे लिख दो, 3b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी तो कुछ बात ही नहीं है। अब देखो ऊपर वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा, 3 तिया 9, मतलब कि 2 गुणा 9b स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 3 गुणा 9d स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, मतलब 4 गुणा 9d स्क्वायर। बटे में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, बटे में चल रहा है आपके पास 2b का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर प्लस 4f का स्क्वायर। क्लियर है बहुत अच्छे से। चलो अब क्या करना है, ये देखो ऊपर वाली समीकरण को इसे आराम से, बहुत ही पेचीदा सवाल है पर शॉर्ट भी सिखाएंगे इसका। इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो इस 9 को कॉमन ले लो। कॉमन लेना आता है ना, सिखाया सबको। तो सर मैंने जब यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, इन दोनों से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 और b और स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर बचा प्लस इसमें से भी 9 बाहर चला गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा और d बचेगा, मतलब 3d स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 चला गया तो क्या बचेगा 4 और d बचेगा, तो 4d स्क्वायर। सही है। नीचे क्या है 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। अब देखो ये दोनों क्या है सेम है, तो क्या हो गए, कट गए, बचा क्या 9 बचा,
और ये 9 ही क्या है आपका आंसर है। अब सर शॉर्ट ट्रिक बता दो। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही गरीब है इसकी। जब आपने देखा यहाँ पर स्क्वायर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? स्क्वायर की। तो इसे देखते दुगना कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9। अगर सर यहाँ पे क्यूब होता तो भैया 3 का क्यूब कर देते, 27 आंसर होता। बात समझ रहे हैं ना? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही ईजी निकली, बहुत ही गरीब, और ये था इसका जेन्युइन मेथड। तो ये सब देखने के बाद आपको शायद कुछ अच्छी समझ पड़ी हो रेशो के चैप्टर में। अगली वीडियो और आएगी रेशो की, जिसमें हम अच्छी अच्छी चीज़ें या अच्छे अच्छे सवालों को भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।